हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय शो डॉक्टर मीनूज शो फॉर गुड हेल्थ। आज हम एक ऐसे एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो है खूबसूरत दिखना। खूबसूरत दिखने के लिए हमारे पास है एक परफेक्ट स्माइल, लेकिन अगर हमारा एक दांत टूटा हुआ हो तो क्या हम फिर भी खूबसूरत दिखेंगे? नहीं ना। इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ हैं एक जानी मानी डेंटिस्ट डॉक्टर अनुभा बत्रा ग्रोवर, जिन्होंने अपने 25 साल के करियर में 75,000 से ज़्यादा पेशेंट्स को ट्रीट किया है और वो अपना एक्सपीरियंस लेकर हमारे साथ आई हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर अनुभा। वंडरफुल टू हैव यू हियर। Thank you, Dr. Meenu. Thank you so much for this wonderful introduction. तो डॉक्टर अनुभा, सबसे पहले तो आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। Yeah, so I completed my graduation. I became a doctor 25 years ago, and उसके बाद अभी recently I have also pursued MBA from FMS, and I believe that सबसे important जो एक डॉक्टर के लिए होता है for their patients is compassion. So as long as compassion and the zeal to continually keep updating ourselves, to keep learning, as long as these two things are in place, one can be a good doctor. And thankfully I can not very humbly but is less humbly say that I am pursuing both the things. वंडरफुल वंडरफुल। तो डॉक्टर अनुभा, सबसे पहले तो ये बताइए, जब हमारा एक दांत टूट जाता है तो कई बार हम डरते हैं उसको इम्प्लांट कराने में, रिप्लेस कराने के लिए, और कई बार ही सोचते हैं कि ये दांत तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है खाना खाने में, हम खाना तो दूसरे दांतों से भी खा पा रहे हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट है उस दांत को रिप्लेस करना? या टूटे हुए दांतों को रिप्लेसमेंट का एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एज अ पेशेंट को लगता है, वो ये लगता है कि वो सुंदर दिखे, स्माइल अच्छी हो। बट स्माइल के अलावा भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो मिसिंग टीथ की वजह से हमारी ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हमारे दांत नहीं है तो दांत का मेन फंक्शन क्या है? ये तो स्माइल तो हमने बनाया ना, बट कुदरत ने दांत क्यों बनाए हैं कि हम खाना चबा सके, राइट? ये स्माइल की ब्यूटी तो एक कॉमन मैन परसेप्शन है, बट द मेन फंक्शन ऑफ टीथ, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट्स टू च्यू, हम अच्छे से खाना चबा सके। प्लस क्या होता है कि अगर हमारे दांत मिसिंग होते हैं, सपोजिटली हमारे पीछे के दांत मिसिंग है और आगे के 8-10 दांत ऊपर नीचे जो टोटल मिला के 16-18 दांत हमारे ठीक से दिख रहे हैं, तो हमें लगेगा कि हाँ, दिखने में तो सब कुछ ठीक ठाक है, तो पीछे के दांत क्यों रिप्लेस कराने हैं? तो हमारे पीछे के दांत आगे के दांतों को प्रोटेक्ट करते हैं और आगे के दांत पीछे के दांतों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो हर दांत का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, एंड हर दांत, मतलब इट्स नॉट कि हम एक भी दांत मिसिंग होता है तो हमारा जो पूरा का पूरा बैलेंस है दांतों का, वो खराब हो जाता है। एंड नॉट ओनली दांतों का बैलेंस, इनफैक्ट मिसिंग टीथ की वजह से हमारा पूरे के पूरे जो ये वाली मसल्स हमारा जॉ जॉइंट है, दैट कैन ऑल्सो गेट डैमेज्ड इवेंचुअली। सो मिसिंग टीथ को रिप्लेस कराना एंड अच्छे से रिप्लेस कराना कि वो नेचुरल को मिमिक कर सके एंड टू हैव अ प्रोटेक्टिव बाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, स्माइल तो हमें खूबसूरत बनाती ही है, लेकिन एक और चीज़ भी है जो हमें खूबसूरत बनाती है, और वो है हमारी ग्लोइंग स्किन। और इसी के लिए बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज आई हैं एक जानी मानी कंसल्टेंट होम्योपैथ और कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कविता अरोरा। वेलकम टू द शो डॉक्टर कविता। Thanks Meenu for such a lovely introduction. As skin is the most important organ of our body and all of us are very conscious about our skin. तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि हमारा नॉर्मल रूटीन रेजिमे क्या होना चाहिए जिससे हमारी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग रहे। जैसे फर्स्ट स्टेप इज़ क्लेंजर्स। तो जो क्लेंजर्स हैं वो हमेशा हमारी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। अगर हमारी स्किन ड्राई है तो हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड और ग्लिसरीन बेस्ड क्लेंजर्स यूज़ करना चाहिए, और अगर ऑयली स्किन है तो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड या फिर ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर्स यूज़ करने चाहिए। एंड सेकेंड स्टेप शुड बी एंटीऑक्सीडेंट सीरम्स। एंटीऑक्सीडेंट्स में भी विटामिन सी, विटामिन ई और नायासिनामाइड, लेकिन वो भी ऐसे होने चाहिए जो आपके स्किन इश्यूज़ के अकॉर्डिंगली आपको यूज़ करना चाहिए। एंड द थर्ड स्टेप इज़ मॉइस्चराइज़र।
ड्राई स्किन के लिए हाइलोरॉनिक एसिड बेस्ड या ग्लिसरीन बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। और लोगों में एक मिथ है कि ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करना है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स आते हैं जो ऑयली स्किन टाइप्स में यूज़ करना चाहिए। एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ योर सनस्क्रीन। अप्लाई सनस्क्रीन रेगुलरली, चाहे आप घर पर हो या चाहे आप बाहर जा रहे हो। अगर आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है तो आपको एक फ़िज़िकल सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, और अगर आप मेकअप यूज़ नहीं करते तो आप एक टिंटेड सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप रूटीन में मेकअप यूज़ करते हैं तो आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद लास्ट में अपना मेकअप यूज़ कर सकते हैं। वंडरफुल। तो ये थी स्किन केयर की जनरल टिप्स। तो डॉक्टर कविता, जैसे जैसे हमारी एज होती है तो स्किन को ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, उसके लिए भी आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएंगे? एजिंग स्किन को हम ग्लोइंग कैसे रख सकते हैं? देखो, जैसे जैसे एजिंग होती है हमारी स्किन बहुत थिन होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसके लिए उसके बाद पिगमेंटेशन के इश्यूज़ और फाइन लाइंस और रिंकल्स के इश्यूज़ आने स्टार्ट हो जाते हैं और स्किन में ड्राइनेस बढ़ती जाती है। तो इसके लिए ये होता है कि हमें जो अपना रूटीन में जैसे हम क्लेंजर्स यूज़ करते हैं तो क्लेंजर्स शुड बी वेरी माइल्ड और मिल्की क्लेंजर्स यूज़ करने चाहिए। एंड सेकंड स्टेप इज़ अगेन एंटीऑक्सीडेंट्स, बट जो अब एंटीऑक्सीडेंट्स है वो थोड़े चेंज हो जाते हैं। अगर आप कोएंजाइम Q10 या ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं तो वो आपकी स्किन को बेटर रिजल्ट्स देते हैं। Okay. और देन थर्ड स्टेप इज़ अगेन मॉइस्चराइज़र एंड फोर्थ वन इज़ सनस्क्रीन। जितनी सनस्क्रीन लगाओगे उतनी स्किन आपकी UV रेज से प्रोटेक्टेड रहेगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो 40s में ऐड ऑन करना चाहिए, दैट आर द पेप्टाइड सिरम्स। पेप्टाइड्स क्या होते हैं? पेप्टाइड्स आर द प्रोटीन कंपाउंड्स जो हमारी स्किन को फर्म रखने में हेल्प करते हैं, जो कि इस 40s में सबसे ज़रूरी चीज़ है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आवर डाइट। ये आवर डाइट शुड बी रिच इन हाई फाइबर एंड प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए, और दिन में हमारा एटलीस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर होना ही चाहिए, तभी हमारी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग रहती है। जी जी, That's wonderful, Dr. Kavita, that you have mentioned about diet. So one thing which I would want to add, that most of the doctors and everyone would say कि अच्छा खाओ, अच्छा खाओ, अच्छा खाओ, फाइबरस खाना खाओ। प्लस जो भी खाते हैं, जैसे हम बच्चों को बादाम खिलाते हैं कि बच्चे बादाम खाओ तुम्हारा दिमाग बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो अगर बच्चे के दांत नहीं है या उनके दांतों में कैविटीज़ लगी है, या अगर हमने सोचा है कि चलो बच्चे की तो दांत है अल्टीमेटली झड़ जाएंगे, दूध के दांत है पक्के दांत आ जाएंगे, तो इनको क्या इम्पोर्टेंस है इनकी, अल्टीमेटली तो आ ही जाएगा ना। सो वो एज ग्रुप जो बच्चे का है एंड द एजेड ग्रुप जहाँ पे आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी डिटेरिएट कर रही है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, तो एज अ कॉमन मैन की कई बार मेंटालिटी हो जाती है कि बच्चों के दांत झड़ जाएंगे तो दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। बुढ़ापे में हमारी खुद की ये मेंटालिटी आ जाती है, अब अरे कितने साल जीना है तो अब क्या करना है दांत रिप्लेस करा के। तो दोनों ही केसेस में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to have good healthy teeth so that we can chew fibrous food as Dr. Kavita is recommending, and we can take benefit of that nutrition. We can take nutrition from the food which we are having because we are able to chew that. बहुत ही खूबसूरती से बताया आपने। एक चीज़ और भी है, जब हमारे दांत, जैसे हम बात कर रहे थे शुरू में कि दांत मिसिंग है, तो उसके बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, लोग डरते भी हैं क्या कराना चाहिए क्या नहीं, और आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत सारे और ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, तो उनके बारे में भी आप कुछ बताएंगे, ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ के बारे में? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है इज़ प्रिवेंशन, कि आप प्रिवेंट करिए कि आपके मिसिंग दांत हो ही ना। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। जैसे काफ़ी पेरेंट्स अपने बच्चों के बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये सामने अपना बच्चा कर देते हैं, इनको बोलो कि चॉकलेट ना खाए दांत खराब हो जाएंगे। तो what I ask the parents is like, come on, we're living in a modern world, we're living in a society. You can't expect कि आपका बच्चा जब स्कूल जाएगा और उसका बर्थडे होगा तो वो कैरेट्स बांटेगा, वो चॉकलेट ही बांटेगा, एंड दैट इज़ हाउ यू शुड ग्रो योर चिल्ड्रन। बट दे आर स्टिल मेनी वेज कि हम कि बच्चों को हम ट्रेन कर सके एंड इवन एडल्ट्स एम्पावर हो सके कि हम अपने नेचुरल दांत बचा पाए। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नेचुरल दांत बचाए, और अगर दांत में कीड़ा लग गया है, ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, तो दे आर अदर वेज लाइक फिलिंग्स है, रूट कैनाल है। रूट कैनाल भी हम माइक्रोस्कोप के अंदर
अंडर कर सकते हैं कि जिसकी वजह से सक्सेस रेट काफ़ी हाई हो जाता है रूट कैनाल का। कि पहली बात है कि दांत को बचाए। अगर अब दांत नहीं बच सकता तो उसको रिप्लेस कराने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। डेंचर होता है, क्राउन एंड ब्रिज होता है, इम्प्लांट्स होता है, एंड आजकल तो इम्प्लांट सर्जरी जो है वो हम कंप्यूटर गाइडेड इम्प्लांट सर्जरी कर सकते हैं। तो इनफैक्ट इवन बिफोर वी आर ट्रीटिंग द पेशेंट हमने वर्चुअली कंप्यूटर पे पूरी की पूरी सर्जरी कर दी है। And as far as cosmetics are concerned, since I have a beautiful cosmetologist sitting with me, so there are many ways that we can cosmetically also enhance our smile. जैसे कुछ लोगों के पीले दांत होते हैं और वो चाहते हैं कि वो वाइट हो जाए, तो there are procedures like bleaching that can whiten the teeth. There are procedures like veneers जो सिरामिक के लैमिनेट्स होते हैं, हम दांतों पे लगाते हैं, एंड दांतों की पूरी शेप, कलर, साइज, टेक्सचर सब कुछ चेंज हो सकता है। मतलब स्माइल कंप्लीटली मॉडिफाई हो सकती है। उसके अलावा आजकल जो नया चीज़ आया है वो अलाइनर्स है। दे आर लाइक एब्सोल्युटली थिन प्लास्टिक की शीट होती है विच इज़ कम्प्लीटली नॉन विजिबल। तो जैसे मॉडल्स वगैरह होते हैं या पीपल हु आर इन पब्लिक स्पीकिंग, वो यूजुअली अलाइनर्स प्रेफर करते हैं। मैं समझती हूँ स्किन केयर भी हम ऐसे ही बहुत सालों से घर के नुस्खे और कॉस्मेटिक या एप्लीकेशन से कर ही रहे हैं, बट आजकल बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स हैं। सो डॉक्टर कविता, आप हमें उनके बारे में बताइए, किस तरीके से हम अपने स्किन को एनहांस कर सकते हैं, वेदर इट इज़ हेयर रिमूवल और वेदर इट इज़ पिगमेंटेशन, किस तरीके से हम रिंकल्स को मैनेज कर सकते हैं? सिर्फ जैसे होम केयर मैंने सब बताया आपको, सिर्फ होम केयर से ही कुछ चीज़ें कवर अप नहीं हो सकती, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसे पिगमेंटेशंस हैं और रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस के जो इश्यूज आते हैं, एक्नेज हो गए, कई बार वो होम केयर से कवर अप नहीं होते, तो उस चीज़ के लिए कुछ कॉस्मेटोलॉजिकल प्रोसीजर्स पे ही आपको रिलाई करना पड़ता है। और जो कॉस्मेटोलॉजिकल प्रोसीजर्स हैं दे आर वेरी सेफ, नॉन इन्वेजिव एंड दे आर नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स, क्योंकि कुछ लोगों को ये डर होता है कि पता नहीं इसमें कैसे हमारी स्किन ख़राब ना हो जाए, ये ना हो जाए, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप होम केयर के साथ इन सारे प्रोसीजर्स को कंबाइन करते हैं तो आपको उतने ही रिजल्ट फास्ट और उसके मेंटेनेंस उतनी बेटर होती है, उतनी स्किन आपकी डे बाय डे बेटर होती जाती है। ओके। और जैसे स्किन टाइटनिंग के लिए स्किन RF लिफ्टिंग्स हैं। अगर आपकी स्किन अभी जस्ट स्टार्ट होनी, जब लूज़ होनी स्टार्ट हुई है, तो उसके लिए स्किन RF लिफ्टिंग्स के सेशंस आप ले सकते हैं। और अगर थोड़ा सा ज़्यादा है, जैसे एजिंग आप लेके चलो 45 प्लस के बाद, तो MNRF ट्रीटमेंट्स हैं, मेसोथेरेपीज़ हैं, PRPs हैं, जो ये आप अपने प्रोसीजर्स ये ऐड ऑन करेंगे अगर होम केयर के साथ, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और बहुत फास्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, मेरी ये कोशिश थी कि मैं अपने साथ कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स को लेकर आऊं जो हमें ऐसे टिप्स दें जिससे कि हम घर बैठे भी अपनी खूबसूरती को बरकरार रख सकें। लेकिन जब ऐसे एक्सपर्ट्स आए हों तो कुछ टिप्स तो बनती ही हैं। तो डॉक्टर कविता, मैं आपसे पूछूंगी, कुछ हमें हेल्दी टिप्स बताइए स्किन के लिए। कि स्किन के लिए यही है कि सारे जो प्रोडक्ट्स और सारे जो आप यूज़ करते हो वो एक आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली हो, और आप एक अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन से करेंगे तो आपको उसका प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा। जी जी। और जैसे आजकल बहुत कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लोग ऐसे ही उसको ऑर्डर करते हैं और उसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, और बाद में उनको लगता है कि नहीं, हमें इस चीज़ से कोई, इवन उसके साइड इफ़ेक्ट्स आने भी स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट की एक गाइडेंस से अगर आप करते हैं तो आपको उसका बेटर रिजल्ट मिलता है। करेक्ट। ओके, तो डॉक्टर अनुभा, आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? So my tip of the day is focus on prevention. And do you know when should be your first dental visit? As a preventive dental visit when you're 1 year old. दोस्तों, बस जाते जाते इतना ही कि गुड हेल्थ के लिए मेरा शो आप इग्नोर नहीं कर सकते। So keep smiling. See you again in the next week.